हे गाइस, रोलर में हमें आखिरी में आने वाला चैलेंज का बिल्डअप देखने को मिला था जो काफी अमेजिंग था एंड आई होप आपने वो देख लिया। सो और बिना देरी के चलिए नेक्स्ट एपिसोड को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये एपिसोड शुरू होता है शैन से जो बोलता है चलो फाइनल बैटल को शुरू करते हैं। चाहते जनरल भी बोलता है श्योर, मैं भी वही सोच रहा था। चाहते ली शुआंगडोंग मूचेन को गुड लक विश करता है और शैन बोलता है हारना मत। तभी थम्स अप के साथ मूचेन बोलता है डोंट वरी, मैं नहीं हारूंगा। चाहते शैन उसके ओपोनेंट को बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए एक ऑसम ड्रिंक लाया, क्या तुम पीना पसंद करोगे। चाहते भी उसका ये रूप देखकर मूचेन भी लाइक सीनियर व्हाट आर यू डूइंग। तभी ली शुआंगडोंग और उसका ओपोनेंट चेस खेलने बैठ जाते हैं। चाहे वो देखकर मूचेन बोलता है गॉड मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या लड़ना सिर्फ मुझे ही है। चाहते भी शैन भी ओपोनेंट के साथ बैठ जाता है और बोलता है जब तक मैं सीनियर लिन ली शुआंगडोंग और सीनियर जो चांद की बाजी नहीं लगाते तब तक हमारे बीच बस टाई ही होता है। चाहते भी सीनियर लिन बोलता है कि जबकि हमारे बीच बस टाई ही होता है तो फाइट का कोई पॉइंट नहीं बनता। तभी शैन बोलता है सो हमारा जीत अभी बैटल पर डिपेंड है। तभी ली शुआंगडोंग बोलता है मूचेन आई थिंक तुम समझ चुके हो, सब कुछ तुम्हारे ऊपर निर्भर है, सो तुम्हें हारना बिल्कुल भी नहीं है। तभी मूचेन सीनियर गू को बोलता है कि मैं हूँ मूचेन एकेडमी का न्यू स्टूडेंट। चाहे न्यू सुनकर गू चौंक जाता है और साथ ही बाकी दो सीनियर भी। जहाँ तभी सीनियर गू बोलता है कि इंटरेस्टिंग, क्योंकि तब तो तुम्हारे पास बहुत ज्यादा हिम्मत है। जहाँ तभी मूचेन बोलता है सीनियर आपके कॉम्प्लीमेंट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चाहे शैन बोलता है कि इस बैच का न्यू स्टूडेंट अपने मास्टर से भी आगे निकल चुके हैं। और फिर सीनियर स्ट्रेचिंग के साथ बोला है कि हालांकि तुम स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहे हो लेकिन हिम्मत बहुत है, क्योंकि हर किसी के पास यहाँ आने का गट्स नहीं होता। जहाँ तभी मूचेन बोलता है इसी को देख रेख करना चाहिए, हालांकि मैं हारने वाला नहीं हूँ। जहाँ तभी सीनियर बोलता है ग्रेट, मुझे तुम्हारा बात पसंद आया, और जबकि तुम हिम्मत वाला हो तो क्यों ना फर्स्ट मूव तुम ही करो। जहाँ तभी पावर अप के साथ मूचेन बोलता है थैंक्स सीनियर। जहाँ तभी उसका पावर अप देखकर सीनियर बोलता है कि अब समझ आया तुम इतना कॉन्फिडेंट क्यों हो, लेकिन फिर भी तुम हो तो एक स्काई रिफाइनिंग स्टेज बिगाइनर, सो मुश्किल से मुश्किल तुम ज्यादा एरे नहीं बना सकते हो। लेकिन वहां बोलते बोलते ही सीनियर चौंक जाता है और फिर से बोलता है कि इतने सारे एरे, एंड देन ही बी लाइक व्हाट, 5th लेवल एरे। जहाँ तभी मूचेन को एरे परफॉर्म करते हुए देखने को मिलता है। देन सीनियर बोलता है कि स्काई रिफाइनिंग स्टेज बिगिनर होकर तुम्हें 5th लेवल एरे बनाना आता है। एंड देन एज यूजुअल के तरह मूचेन के दोनों साइड से 2 फ्लोर एरे निकल आता है। लेकिन तभी सीनियर मूचेन को बोलता है नो डाउट 5th लेवल एरे पावरफुल है, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम उससे मुझे हरा सकते हो तो तुम बहुत गलत सोच रहे हो। चाहे तभी मूचेन भी लाइक कौन बोला, मेरे पास सिर्फ एक ही कार्ड है। तभी सीनियर चौंक जाता है क्योंकि मूचेन तभी कुछ कास्ट करने लगता है और जहां उसके पास हमें एक रेड क्रिस्टल दिखाई देता है और चारों ओर रेड ऑरा, और फाइनली उसे भी परफॉर्म करके स्माइल के साथ मूचेन बोलता है सीनियर को काइंडली इस 5th लेवल एरे को एक्सेप्ट करो। और तभी वह सीनियर भी पावर अप होता है और बोलता है मजा आ रहा है। और तभी मूचेन अटैक करता है जो सीनियर देखता है और बोलता है नाइस, एंड और उसे रोकने के लिए सीनियर वह फायर से ड्रैगन बनाता है और बोलता है कि टेक्टिक ऑफ टियानियन गार्डियन ऑफ द ड्रैगन। और तभी ड्रैगन फायर वह घूमने लगता है जो कि काफी कूल दिख रहा है। और फिर 2 अटैक आपस में जैसे ही कोलाइड होता है वह भयंकर धमाका होता है। और वो देखकर एक सीनियर बोलता है टियानियन सबसे ताकतवर डिफेंस को यूज किया, मतलब उस किड में कुछ तो बात जरूर है। जहां तभी शैन बोलता है कि मूचेन का इतना डेंजर अटैक उसने ब्लॉक किया, सो लगता है कि किड मूचेन खतरे में है। चाहे तभी मूचेन को देखने को मिलता है, चाहे वो सीनियर को देखकर बोलता है कि क्या वो असलियत में अटैक को कैच किया। जहाँ सीनियर बोलता है मैंने इसे उतना बड़ा किया नहीं, वरना तुम तो मुझे मार ही डालते। और फिर वो अपने इंजरी दिखाकर बोलता है कि वो तुम्हारा सबसे खतरनाक अटैक था है ना, जिसका तारीफ तो होना ही चाहिए क्योंकि उस अटैक ने मेरे आर्म को इंजर्ड किया। तभी हमें देखने को मिलता है कि उसके आर्म से खून टपक रहा है और वो बोलता है कि तुम फिर से नहीं कर पाओगे ये, क्योंकि मैं तुम्हें एरे बनाने का मौका फिर से नहीं दूंगा। सो अगर तुम्हारे पास और कोई मूव नहीं है तो तुम गिव अप कर सकते हो। चाहे तभी मूचेन बोलता है कि मुझे हराना मुमकिन नहीं है। चाहे एक सीनियर बोलता है कि क्या मूचेन के पास और कोई मूव है। चाहे तभी सीनियर को बोलता है कि तो फिर दिखाओ तुम्हारे पास और क्या बचा हुआ है। चाहे तभी मूचेन थंडर पावर एक्टिवेट करता है। चाहे तभी सीनियर को बोलता है कि वो कैसे ताकतवर हुआ। चाहे तभी शैन वो देखकर सोच में पड़ जाता है और उसके सामने वाला सीनियर बोलता है कि क्या मूचेन सोच रहा है कि थंडर गॉड फिजिक के साथ वो गुटियान के खिलाफ जा सकता है। अगर वो ऐसा सोच रहा है तो वो बहुत आगे ही देख रहा है। तभी थंडर स्पीड से मूचेन अटैक के लिए आता है और दूसरी ओर गू फायर के साथ, और जैसे ही फाइट भिड़ने वाला होता है वैसे
जैसे ही गु बोलता है कि वो मेरे और डैशिंग कर रहा है तो क्या वो गिव अप करना चाहता है, तभी मुचन वह बहुत तिग्रम लगाकर फाइनली एक पंच के साथ आगे बढ़ता है। वो देखकर सीनियर गु चौंक जाता है और कहता है ये तो, और फिर वो पंच को खाली हाथों से पकड़ लेता है और तभी उसे बहुत जोर का झटका लगता है और उसके हाथ से खून भी निकल आता है। और जहाँ तभी मुचन रोअर करता है और साथ ही सीनियर भी, और वह रोअर के साथ सीनियर बोलता है कि मुझे मेरे ताकत का हर एक बूंद लगाना पड़ेगा क्योंकि मैं हार नहीं मान सकता। और फिर वो मुचन के फिस्ट को और जोर से पकड़ने लगता है, लेकिन तभी ह्यूज धमाका होता है और सीनियर वहां से पीछे खिसकता है और साथ ही मुचन भी। और फिर सुपर हीरो के पोज में सीनियर बोलता है कि तुम्हारे पास अभी एक हिडन वेपन बचा हुआ है। तभी हमें एनर्जी फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, जो देखकर शैन बोलता है क्या हो रहा है, ये तो बहुत ही खतरनाक एनर्जी है। जहाँ तभी साथ वाला सीनियर शैन को बोलता है क्या ये फ्रेशमैन सचमुच हेवनली ट्रांसफॉर्मेशन इनिशियल स्टेज पर है। जहाँ शैन बोलता है आई एम नॉट श्योर, लेकिन ये पावर बहुत खतरनाक है। जहाँ तभी ली शुआनडोंग भी लाइक मुचन एंड देन वांग को देखने को मिलता है, जो बोलता है वो तो मुचन है और क्या वो इतना पावरफुल है। तभी सीज भी लाइक मुचन इतना खतरनाक पावर छुपा कर रखा था। जहाँ तभी लोली कहती है उसे अंडर एस्टिमेट मत करना, उसके पास बहुत सारा स्लोटर स्किल्स अभी भी है। जहाँ तभी एल्डर बोलता है कि डिवाइन ब्लैक लाइटनिंग को बॉडी पर ट्रांसफर करके उसने अपना स्ट्रेंथ को इंक्रीज किया, क्या ही पागल बना है। जहाँ तभी मूछे वाला एल्डर बोलता है कि यहाँ तक सोवेरिन स्टेज का एक्सपर्ट सडनली डिवाइन ब्लैक लाइटनिंग को इस्तेमाल करने का हिम्मत कभी नहीं करेगा, लेकिन उसने डेयर किया। तभी एक और एल्डर बोलता है कि आखिर उसे डिवाइन ब्लैक लाइटनिंग कहाँ मिला। जहाँ तभी मूछे वाला एल्डर मनीमन बोलता है कि उसका फिजिक कल्टीवेटिंग आर्ट बहुत सिमिलर लग रहा है, सो लगता है कि इसके पीछे उस ओल्ड मैन का हाथ है। सो लगता है नॉर्दर्न एकेडमी एक और मॉन्स्टर को प्रोड्यूस किया। और तभी मुचन को अल्टीमेट लाइटनिंग के साथ देखने को मिलता है, जो देखकर शैन बोलता है ये तो ट्रांसफॉर्मेशन है। और तभी स्माइल के साथ मुचन बोलता है क्या हम फाइट को कंटिन्यू करें। जहाँ तभी सीनियर को बोलता है कि ओके लेट्स गो। और फिर उसका भी हमें एक जबरदस्त अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है, जो आप देख सकते हो। और वो भी बोलता है कि चलो, क्योंकि इस बार मैं अपना असली ताकत लगा दूंगा और उसे यूज करूंगा। जहाँ तभी वो देखकर सीनियर बोलता है कि हेवनली फायर गॉड आर्ट एंड फायर गॉड आर्मर। तभी हमें सीनियर गू का एक और खतरनाक ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है। और तभी मुचन भी थंडर लाइट से शॉट क्रिएट कर लेता है और तभी सीनियर गू शॉट घुमाकर मुचन को अटैक करता है, बट मुचन उसे डिफेंस करता है। और तभी सीनियर शॉट को ड्रैगन पर बदल देता है, मींस वो पावर को इंक्रीज करता है। लेकिन वह मुचन अचानक से थंडर स्पीड के साथ शॉट के नीचे आके सीनियर को अटैक करने के बारे में सोचता है और वो वैसा ही करता है और वह भयंकर शॉर्ट फाइट भिड़ जाता है और फिर शॉर्ट फाइट फिस्ट फाइट पर बदल जाता है। एंड टू बी ऑनेस्ट, थंडर और फायर का इतना भयंकर फाइट मैंने आज तक नहीं देखा। और तभी कुछ टाइम वहां मुचन सीनियर गू के ऊपर भारी पड़ता है, क्योंकि वो पंच से उसका आर्मर भी तोड़ देता है। लेकिन सेम टाइम सीनियर भी मुचन को जबरदस्त पंच देता है, क्योंकि मुचन भी पीछे खिसकता है। देन फिर से सीनियर को देखने को मिलता है, जो बोलता है हालांकि मुझे अभी तक तुम्हारा ताकत समझ नहीं आया, लेकिन मैं इतना बता सकता हूं कि फिर भी तुम ज्यादा देर होल्ड नहीं कर पाओगे, क्योंकि लिमिट पुश करने के कारण साइड इफेक्ट चालू हो चुका है, जिससे तुम बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो। और मिन टाइम मैं भी थकने की कगार पर हूँ। सो चलो एक आखिरी स्ट्राइक के साथ डिसाइड करते हैं कि विनर कौन है, ताकि कोई रिग्रेट ना रहे। तभी मुचन को देखने को मिलता है, जो थका हुआ तो दिख रहा है, और दूसरी ओर सीनियर को पावर अप होने लगता है। और इसका इस ट्रांसफॉर्मेशन का नाम है ग्रेट हेवनली फायर ड्रैगन हेलबर्ट। और तभी हमें उसके हाथ पर एक गोल्डन स्पेयर देखने को मिलता है और पीछे एक ड्रैगन। तभी मुचन भी टाइगर और स्नैक को समन करता है और फिर से फाइट शुरू होता है। एंड टू बी ऑनेस्ट, वंस अगेन नेक्स्ट लेवल का फाइट शुरू हो जाता है, जहाँ जैसे जैसे दोनों टकराते हैं वैसे वैसे ह्यूज ब्लास्ट होता है। और यहाँ तक उनसे बचने के लिए सीनियर को शील्ड बनाना पड़ गया, जो आप देख सकते हो। और शील्ड बनाने के बाद शैन बोलता है कि ये बस एक फाइट है, लेकिन दोनों ने हमारे इस जगह को उलट पलट करके रखा है। सो क्या दोनों बॉम्ब है और हमने कुछ किया भी नहीं और दोनों फट चुके हैं। जहाँ तभी ब्लास्ट का आफ्टर इफेक्ट हमें देखने को मिलता है, जहाँ सीनियर बोलता है कि कौन जीता। जहाँ तभी शैन मुचन को देखता है और चौंक जाता है, जहाँ मुचन का हालत बहुत ही खराब हमें दिखाई दे रहा है, जो आप देख सकते हो। उसका पैर भी अलग अलग हमें नजर आ रहा है। और वही देखकर शैन बोलता है कि क्या मुचन पीसेस पर एक्सप्लोर हुआ। जहाँ तभी सीनियर बोलता है कि वो अभी भी जिंदा है, जाओ जल्दी जाकर उसे बचाओ। जहाँ तभी शैन मुचन के ओर भाग कर आता है और बोलता है मुचन क्या तुम जिंदा हो। जहाँ तभी मुचन बोलता है सीनियर डिड आई विन। जहाँ तभी शैन बोलता है कि इतना बुरा एक्सप्लोर होने के बाद भी तुम हार जीत के बारे में सोच रहे हो। जहाँ तभी मुचन भी अपना पैर देखकर चौंक जाता है और बोलता है व्हाट। जहाँ ये एपिसोड खत्म होता है, लेकिन अगर आपको जानना है क्या मुचन का पैर कट गया और अगर कट गया तो क्या वो ठीक होगा, अगर वो जानना है तो मेंबर बन जाओ, क्योंकि वहाँ एक और न्यू वीडियो
आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखना और हाँ, मेंबर बनना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। करो यार, कर दो यार, अभी तो करो।